अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज भी सफ़र है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने भलाई की तरफ रहनुमाई की, इसे भलाई करने वाले के बराबर सवाब मिलता है। तेलुगु देशम एमएलए सायन्ना और कांग्रेस एमएलसी प्रभाकर की टीआरएस में शमूलियत। मजीद नुमाइंदों के टीआरएस में शामिल होने का इम्कान। तमिलनाडु के मुतासिरा इलाकों में इमदादी काम। वजीर आजम ने किया फिजाई सर्वे। मरकज ने किया 1000 करोड़ की इमदाद का ऐलान। चेन्नई में फंसे तेलुगु अवाम की मदद की जाए। वाईएसआरसीपी ने तेलुगु देशम हुकूमत से किया वफ्द भेजने का मुतालबा। जीएचएमसी इलेक्शन के लिए एमआईएम के कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत। तेलंगाना में कांग्रेस के पास लीडरशिप की कमी। असद अवैसी की तकरीर। और तफसील। तमिलनाडु में सैलाब की सूरत हाल आज भी बदस्तूर संगीन है। चेन्नई शहर का बेशतर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। आर्मी, फिजाया और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में मसरूफ हैं। एयरपोर्ट और सड़कें पानी में डूब चुके हैं। कई मोहल्ले नदियों में तब्दील हो गए हैं। हुकूमत ने तमाम खानगी कंपनियों के मुलाजिमीन को 3-4 दिन तक छुट्टी देने की हिदायत दी है। तमिलनाडु में आने वाला ये सैलाब 100 साल बाद का बदतरीन सैलाब समझा जा रहा है। बारिश और सैलाब से मरने वालों की तादाद 269 तक पहुंच गई है। महकमे मौसमियात में मजीद बारिश की पेश क़यासी की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतासिरा इलाकों का फ़िज़ाया मुआयना किया। बारिश और सैलाब से तमिलनाडु में 15,000 करोड़ के नुकसान का अंदाजा लगाया गया है। सैलाब की वजह से ब्रिजों को भी नुकसान पहुंचा है। सैलाब के पानी में कई मकामात पर पुल और ब्रिजेस टूट गए। सैदापेट ब्रिज जो अदया नदी पर है, जिसे चेन्नई शहर का गुजर होता है, उसे बंद कर दिया गया है। चेन्नई का बेशतर हिस्सा बदस्तूर पानी में डूबा हुआ है। सड़कें, झील और तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। चेन्नई का जमीनी रेल रास्ता टूटा हुआ है। चेन्नई के बदतरीन सैलाब के दौरान एक शख्स को सैलाब के पानी में बहने से बचा लिया गया। चेन्नई के बेशतर मकामात पर सैलाब की संगीन सूरत हाल है। चेन्नई में मौजूद 35 तालाब भी बारिश के पानी से लबरेज हो चुके हैं। तालाबों से निकलने वाला पानी अपार्टमेंट्स में दाखिल हुआ है। नशीबी इलाकों में रहने वाले मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोग पानी महसूर बंद कर रह गए हैं। सैलाब के पानी से चेन्नई के रेड हिल्स में रहने वाले अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना है। साक्षी के नुमाइंदे ने चेन्नई में सूरत हाल का जायजा लिया। జాగాలో చెరువు తెచ్చి చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు చూసినారు మీరు పొడలేరు, ఇది కూడా తెరిచి కనీసం 6 రోజులుగా తెరిచి ఉన్నారు. ఇది నీళ్ళు అట్నే పోతుందా ఉంది, ఇంకే తగ్గేసి లేదు. ఇళ్ళకి అత్తట్టు ఉన్న వడగర అత్తట్టు అంటే అట్ట ఇది కొంచెం ఇది అయిపోయి ఉంది. ఇళ్ళ లోపల నీళ్ళు వచ్చింది. నిన్న జనాలు అంతా నిన్న కష్టపడుతున్నారు. అది కూడా కష్టపడుతున్నాం, రొంబ కష్టపడుతున్నాం. అంతా ఇంట్లో నీళ్ళు వచ్చేసింది. నీళ్ళల్లో అన్ని నిండా కష్టపడుతున్నాం. అందరి నీళ్ళు వచ్చేసింది. ఇండ్లలో సామాన్లు ఎత్తుకొని బయట స్కూల్లో ఉన్నాం. నిండా కష్టపడుతున్నాం. మా ఇళ్ళల్లో, మా పక్కన ఇళ్ళల్లో 100 ఇదిగా ఉన్నాయి. నిన్న కష్టపడుతున్నాం. లేదు, కరెంటు లేదు. మేము ఏం చేసి ఎట్లా బతికేది చెప్పు? నీళ్ళు ఇల్లు చుట్టి నీళ్ళు ఎట్లా బతికేది? ఏం చేసేది అయ్యా? మీరుదా వినాలా, మీరుదా చూడాలా అన్నిటి. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के सैलाब से मुतासिरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना किया। वज़ीर आज़म को फ़िज़ाई के
फिजाइया के अहदेदारों ने तफसीलात से आगाह किया। वजीर आजम ने तमिलनाडु में होने वाले जानी और माली नुकसानात पर गहरे रंज और मलाल का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की वजीर आला जयललिता से भी मुलाकात की और रियासत में बारिश और सैलाब की सूरत हाल पर तबादिले ख्याल किया। इसी दौरान मरकज ने तमिलनाडु के सैलाब मुतासिरीन के लिए 1000 करोड़ की इमदाद का ऐलान किया है। तमिलनाडु की सैलाब की सूरत हाल से लोकसभा को मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने वाकिफ कराया। राजनाथ सिंह ने बताया कि तमिलनाडु में अब तक 269 अफराद हलाक हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में बारिश से हलाक होने वालों की तादाद 54 बताई गई है। मरकज ने एनडीआरएफ की 30 टीमें रवाना की है और दूसरी इमदाद भी जारी है। सूचना के अनुसार इस सीजन में तमिलनाडु में 269 कैजुअलिटीज हुई हैं, ह्यूमन लॉस 269। पौंडीचेरी में भी 2 ह्यूमन लॉस की सूचना प्राप्त हुई है और आंध्र प्रदेश में 54 ह्यूमन लॉस की सूचना प्राप्त हुई है। तमिलनाडु सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां अभी भोजन, दूध और ड्रिंकिंग वाटर जो मेडिसिन की कोई कमी नहीं है, जो बतलाया गया है। लेकिन मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदया, आज ही हमारे प्रधानमंत्री जी चेन्नई के लिए रवाना हुए हैं 12 बजे और वहां पर जाकर वो एरियल सर्वे करने के बाद और वहां की स्थिति का जायजा लेने के बाद जो भी आवश्यक होगा वह कदम वो उठाएंगे। तमिलनाडु सरकार से जो सूचना प्राप्त हुई है उस आधार पर मैं जानकारी दे रहा हूं अध्यक्ष महोदया, और केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार को तत्परता से समर्थन देते हुए एनडीआरएफ की 30 टीमें, जिसमें कि 1014 पर्सनल्स होते हैं और उसके साथ 110 बोट्स भी हैं, और साथ ही साथ आर्मी की 7 कॉलम जिसमें 434 पर्सनल्स हैं को रिलीफ एवं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगा रखा है। 2 अतिरिक्त कॉलम्स जिसमें कि 124 पर्सनल्स होंगे आज कल हैदराबाद से एयरलिफ्ट किए गए। तमिलनाडु में सैलाब मुतासरीन की मदद करने और उन्हें राहत पहुंचाने और बाज आबादकारी के लिए हैदराबाद से इमदादी टीमें रवाना हुई हैं। बेगमपेट के एयरफोर्स स्टेशन से 200 अफराद पर मुश्तमिल फौजी जवान और एयरफोर्स का अमला आराकोनम के लिए रवाना हुआ है। तमिलनाडु के सैलाब से मुतासिरा इलाकों में इंडियन एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर की मदद से ग़िज़ाई पैकेट्स गिराए। आज भी कोतुर और दूसरे मुतासिरा इलाकों का फ़िज़ाई सर्वे किया गया। इंडियन एयरफोर्स की टीम मुतासिरा इलाकों में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रही है। एक एयर ब्रिज इस्टेब्लिश किया है मीनम्बाकम और आरकोनम में, जिससे हम हेलीकॉप्टर के द्वारा जो पैसेंजर्स वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको आरकोनम छोड़ेंगे। और आरकोनम में हमारे 2 जहाज C-17 वहाँ खड़े हैं, जो कि 250 लोग एक जहाज ले जा सकते हैं। ये इनको हैदराबाद, बैंगलोर और दिल्ली। महकमे मौसमियात ने चेन्नई में अगले 48 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेश क़यासी की है। जनूबी मशरक़ी साहिल में हवा के दबाव में कमी के बायस साहिली तमिलनाडु में बारिश की पेश क़यासी की गई है। औसत से शिद्दत मूसलाधार बारिश की पेश क़यासी की गई है। महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश के अजला, चित्तूर और नेल्लूर में भी बारिश की पेश क़यासी की है। Pressure which was prevailing has now been intensified into a low pressure area and currently positioned in the southwest bay of the Tamil Nadu coast, and under the influence of this low pressure, which is quasi-stationary and slow-moving system, next 48 hours entire Tamil Nadu coast is going to receive fairly widespread rainfall with isolated heavy to very heavy and at a few places extremely heavy rainfall. And as far as interior portion of Tamil Nadu is concerned, only light to moderate rainfall will prevail, excepting the mountainous area of Nilgiris and Kodaikanal, etc., where isolated moderate to heavy rainfall might occur. The rainfall in the southern coastal Andhra Pradesh districts like Chittoor and Nellore will also be there.
and after 48 hours, though there is reduction in the intensity of rainfall, but we don't see a total cessation of the rainfall for next 5 to 6 days. बारिश और सैलाब की वजह से तमिलनाडु में फंसे हुए तेलुगु अवाम की मदद की जाए और उनकी तफसीलात हासिल करने का तेलुगु देशम हुकूमत से मुतालबा किया गया है। वाईएसआरसीपी के सीनियर कायद बोसा सत्यनारायण ने रियासती वजीर की सरकर्दगी में एक कमेटी चेन्नई रवाना करने की मांग की है। ఏదైతే వరదల్లో చిక్కుపోయిన తెలుగువారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సహాయ చర్యల కోసం ప్రభుత్వం వెంటనే తక్షణమే ఒక కమిటీని అక్కడికి పంపి ఒక మంత్రి నేతృత్వంలో అధికారులను పంపి వారిని ఆదుకోవాల్సిందిగా వారికి కావాల్సిన సహాయక చర్యలు వెంటనే చేయవలసిందిగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం। కోస్తా జిల్లాలో జరిగిన అధిక వర్షాల వల్ల పంటలు నష్టపోయి ఆ పంటని చేతికొచ్చిన పంట రంగుమారిపోయిన ధాన్యాన్ని ఎవరు కొంటారనే పరిస్థితిలో రైతులందరూ కూడా ఆందోళన చెందుతున్న ఈ నేపథ్యంలో బాధ్యత గల ముఖ్యమంత్రి కనీసం ఆ ప్రాంతాన్ని కూడా చూడకపోవడం, అక్కడున్న పరిస్థితులు తెలుసుకోకపోవడం తీవ్రంగా మేము దీన్ని ఆక్షేపిస్తున్నాం। రంగుమారిన ధాన్యాన్ని కానీ తడిసిన ధాన్యాన్ని కానీ ఏ విధంగా కొనుగోలు చేస్తారో మీ తాలూకా ఈ పర్యటనలో పర్యటనలోనే ప్రకటించాలని ప్రభుత్వాన్ని ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ। आंध्र प्रदेश की हुकूमत रियासत के बारिश से मुतासरा अफराद की मदद करने में नाकाम हो गई है। ये इल्ज़ाम वाईएसआरसीपी के एमएलए अमजद बादशाह ने लगाया है। सैलाब से मुतासरा अफराद की जितनी मदद होनी चाहिए उतनी मदद हुकूमत करने में नाकाम हो गई है। ఇంతమంది ఇన్ని రోజులుగా వర్షాలు పడి ఎన్నో ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో ఉంటే కూడా ఈ ప్రభుత్వం ఆదుకునే పరిస్థితులు లేదు। ఈరోజు ఎన్నో ఇండ్లు లేకుండా ఇండ్లు పడిపోయి నిరాశలు కావడం జరిగింది। వాళ్ళకందరికి కూడా టెంపరీగా అక్కడ ఇక్కడ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్లో పెట్టడం జరిగింది, కానీ వాళ్లకు సరైన సౌకర్యాలు కల్పించడంలో కానీ వాళ్ళకు సరైన ఆహారాలు ఇవ్వడంలో కానీ ఈ యంత్రాంగం అధికారులంతా కూడా విఫలం చెందడం జరిగింది। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।